रिकेश भाई जिंदाबाद, रिकेश भाई जिंदाबाद। हाँ, टमाटर वाला बाबा खाइए चाहे अच्छा, पानी वाला बाबा खाइए, अच्छा सब पानी वाले बाबा तो प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। प्रेम बाजू जो बाजू वाले विधानसभा से लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन और भारत राज न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ठंड का आगाज हो चुका है, पारा गिर चुका है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी का पारा जो है बढ़ चुका है, क्योंकि महज 11 दिन बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, सारे लोग जो हैं अपने प्रचार प्रसार में भिड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 11 और 12 तारीख को दीपावली भी है, तो दीपावली में भी जो है लोगों का समय काफ़ी ज़ाया होगा। इसीलिए आज से अगर माना जाए तो केवल 8 और 9 दिन ही चुनाव के लिए महज बाकी बचे हुए हैं। आज भारत राज न्यूज़ की टीम वैशाली नगर विधानसभा में खड़ी है और मैं भी खड़ा हूं वैशाली नगर विधानसभा में, जो कि छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं रिकेश सेन जी हैं और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो है मुकेश चंद्राकर जी। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में क्या है, किस उम्मीदवार को जो जनता जो है अपनी सर आँखों पर बैठाएगी और किस उम्मीदवार को फर्श दिखाएगी। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं भारत राज न्यूज़ की टीम की तरफ से और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता जनार्दन के मन में क्या है, क्योंकि दोस्तों ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रिकेश सेन जी और कांग्रेस से हैं मुकेश चंद्राकर जी। राधिका नगर, मुकेश चंद्राकर जी राधिका नगर के नहीं है, मुकेश चंद्राकर जी वैशाली नगर से प्रत्याशी बने कांग्रेस के। तो आपका वोट जो है बीजेपी को है या कांग्रेस को है? बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो रिकेश सेन जी हैं। अच्छा, कमल छाप को क्यों वोट देना चाहते हैं? कुछ कारण होगा? कमल छाप को ही आप क्यों वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? नहीं सर, दोनों को देना चाहते, लेकिन उनको क्या, हमारे किसानों में बहुत कुछ किया है, चावल दाल भी देते रहता है। हाँ, इसीलिए सर उसी को अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। धन्यवाद। भैया हमारे सामने हमारे समक्ष उपस्थित है, काफ़ी हरी भरी सब्जियों को जो है इनके द्वारा यहाँ पर बेचा जा रहा है नेहरू नगर में। तो भैया आपका पहले शुभ नाम बताइए। मदन प्रजापति। अच्छा, प्रजापति जी। तो प्रजापति जी कहाँ रहते हैं आप वैशाली नगर विधानसभा? वैशाली विधानसभा में रहते हैं, पावर हाउस कैंप 2 में। पावर हाउस कैंप 2 में, मतलब आपका जो वोट है वैशाली नगर विधानसभा में ही है ना? जी हाँ। आप यहीं के वोटर हैं। हाँ। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है और जो कांग्रेस से जो है मुकेश चंद्राकर जी को, तो आपका जो कीमती वोट है आपका वो किस पार्टी के लिए रहेगा और किसको आप विजयी बनवाएंगे? बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। रिकेश सेन जी को जानते हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया है? हाँ जी, पार्षद रह चुके हैं। पार्षद रह चुके हैं, क्यों जिताना चाहते हैं उनको? उनकी काम छवि अच्छी है। कोई एक आध काम पता है उनका जो किए हैं वो? हाँ, बहुत काम किए हैं। महंगाई में वो अपने घर से टमाटर खरीद के और जनता को अच्छा, सस्ते में टमाटर वाले बाबा। हाँ, टमाटर वाला बाबा खाइए चाहे अच्छा, पानी वाला बाबा खाइए, सब पानी वाले बाबा तो प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। प्रेम बाजू वाले विधानसभा से लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम लोग शुरू से देते हैं बीजेपी, तो इसीलिए बीजेपी में देते हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी आप बताइए, आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? अभी पार्टी बदलना चाहिए। पार्टी बदलना चाहिए, मतलब पार्टी तो अभी वर्तमान में तो कांग्रेस है। हाँ, तो बदलाव आना चाहिए ना, बदलाव। तो कांग्रेस से बदलाव करके बीजेपी को देंगे। रिकेश सेन जी को जानते हैं? कहाँ पे आपका घर? कोका में। अच्छा, कोका में कहाँ पे? आर्य नगर कोका, बजरंगपारा कहाँ? आर्य नगर कोका। ठीक है। आप सर? हम तो सुपेला सुपेला में रहते हैं। सुपेला में कौन से नगर में रहते हैं? 5 रास्ता। अच्छा, 5 रास्ता में आप रहते हैं। तो थोड़ा सा भैया के पास में आ जाता हूँ। तो प्रजापति जी बताइए, इस बार किसको बनाएंगे राजा, और प्रजा जो है किसको वोट देगी? पांडे को ही देना है। अच्छा, वो तो आपको विराट नगर में हो गया, यहाँ पे वैशाली नगर में क्या नाम है उनका? सेन जी को। अच्छा, सेन जी को देंगे। सेन जी को देने का कुछ कारण क्या है? वो शुरू से हम लोग देते आए हुए हैं और देंगे भी। अच्छा, शुरू से देते हुए आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कमल में वोट देंगे। हाँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने यहाँ पर जो है प्रजापति जी से जो है अभी इनका ओपिनियन लिया। यहाँ पर जो है एक जो भैया हैं वो कोका के हैं, एक सुपेला के हैं और एक प्रजापति जी जो खुद है जो है कैंप पावर हाउस से हैं।
तो इन तीनों का जो ओपिनियन है वो अभी जो है रिकेश सेन जी के साथ कमल छाप पर ही वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अभी हमारे सामने मिल गए चाचा जी। तो चाचा जी कहाँ रहते हैं आप? कोसा नाला में रहते हैं, यही वैशाली नगर विधानसभा में वोट है आपका। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को प्रत्याशी बनाए हैं और जो कांग्रेस से है आपको पता होगा मुकेश चंद्राकर जी को। तो आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को रहेगा या कांग्रेस को रहेगा? भी मोदी जी को ठीक है। मोदी जी को देंगे। कल मोदी जी आए थे, मोदी जी का भाषण सुने? नहीं गया हूँ मैं तो यहीं था। अच्छा, आप यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं? चौकीदारी है, मैं क्या गार्ड करूँ, 75 साल की उम्र में खाली टिकट। अच्छा, ये बात ही गार्ड होता था वर्दी से कौन रखे। नहीं ठीक। तो आप अभी यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करते हैं? हाँ। क्या लिखते हैं शुभ नाम आप? गुहाराम निसार। गुहाराम निसार, कोसा नाला में रहते हैं? टोल प्लाजा के नीचे। ये दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, देखिए ये पूरा जो है नेहरू नगर का जो है गुरुद्वारे के बाजू का जो पार्क है और बाजू में जो है यहाँ पर निगम भी है। ये निगम बना हुआ है यहाँ पर नेहरू नगर जोन का। और यहाँ पर जो है निषाद जी जो है चौकीदारी करते हैं और अभी इन्होंने बताया कि इनका जो वोट है मोदी जी को रहेगा, मतलब कमल, भारतीय जनता पार्टी को आप वोट डालेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भरत कुमार, आप कहाँ रहते हैं भैया? मॉडल टाउन में रहते हैं। मॉडल टाउन के निवासी हैं आप। तो भैया इस बार जो है देख रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस से जो है मुकेश चंद्राकर जी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस बार आपका जो वोट है, आपका कीमती वोट है, क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं यहाँ के वैशाली नगर विधानसभा के, तो किसको होगा और क्यों होगा? मैं तो कमल को जीते हैं, कमल को ही देंगे हम। मतलब भारतीय जनता पार्टी को देंगे आप? रिकेश सेन जी प्रत्याशी हैं, उनको जानते हैं आप? प्रत्याशी को वैशाली आपके विधानसभा से प्रत्याशी जानते हैं उनको। क्यों देना चाहते हैं वोट आप उनको? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे आप? अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये आप शुरू से बीजेपी वाले? हाँ जी, हाँ। और यहाँ पे भैया आपका शुभ नाम? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह, आप कहाँ रहते हैं? मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन के निवासी हैं परमजीत सिंह। तो आप अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी उम्मीदवार हैं और मुकेश चंद्राकर जी हैं कांग्रेस से, किसको देना चाहेंगे आप अपना कीमती वोट? रिकेश सेन जी को। और रिकेश सेन जी को आप जानते हैं, कहाँ से वो पार्षद रहे हैं? जानते हैं, पहले उनकी छवि बहुत अच्छी है, जहाँ जहाँ पार्षद रहे हैं जी वहाँ उनके बारे में सब बोलते, बहुत अच्छा काम कराया जी। तो देखते हुए तो वही उचित लग रहा है। चलिए ठीक है। तो परमजीत सिंह जी जो हैं, इनका भी जो है रिकेश सेन जी को ही वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने के लिए ही जो है। अभी हमारे दोनों भैया जो उनको मिले हैं, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग का। आप कहाँ से हैं? यही रहते हैं। किसको वोट देंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन की मुकेश चंद्राकर कांग्रेस से? किसको देंगे? एक को तो चुनना पड़ेगा ना कम से कम। वो भी एक को देंगे, जो विकास करेगा उसी को दोगे ना। तो किसको दोगे? जो आपका घर का साफ सफाई, घर के आसपास जो मोहल्ले को अच्छा रखेगा, नाली साफ कराएगा, ऐसे विधायक को देंगे ना। किसको बनाना चाहेंगे विधायक? कांग्रेस को बनाना चाहेंगे, मुकेश चंद्राकर को। चलो ठीक है, भैया का जो है वोट कांग्रेस को चलेगा। हमारे सामने में भैया मौजूद है। भैया आप कहाँ रहते हैं? नेहरू नगर। नेहरू नगर में रहते हैं। नेहरू नगर, आपका शुभ नाम? कंवलजीत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को उम्मीदवार बनाया गया है, प्लस कांग्रेस से जो है मुकेश चंद्राकर जी को उम्मीदवार बनाया गया है, निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी हैं, संगीता केतन शाह का भी आपने नाम सुना होगा, और भी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो इस बार जो है आपका कीमती वोट, क्योंकि 17 तारीख को वोटिंग है, तो आपका कीमती वोट वैशाली नगर विधानसभा से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे और क्यों बनाना चाहेंगे? रिकेश सेन जी। रिकेश सेन जी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देंगे? रिकेश सेन जी को जानते हैं आप? नहीं, एकदम नहीं जानता। क्यों देना चाहते हैं? मैं उनके काम को जानता हूँ। अच्छा, उनके काम को आप जानते हैं। तो ऐसा कोई काम जो आपको पता हो? 5 बार पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ सेवा की है जनता की। और इस बार उनको विधायक का मौका मिला है जी, तो हम चाहते हैं रिकेश सेन जी भारी मतों से जीत हासिल करें। चलिए ठीक है। तो आपका शुभ नाम? कंवलजीत। ये हैं कंवलजीत बाग जी, जो कि नेहरू नगर से रहते हैं और अभी इन्होंने अपनी राय दी कि 5 बार पार्षद रह चुके हैं रिकेश सेन जी को, तो रिकेश सेन जी को आप विधायक बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? रवि सिंह निषाद। निषाद जी। तो निषाद जी, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस से जो है मुकेश चंद्राकर जी को जो है प्रत्याशी बनाया गया। तो आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? आपका कीमती वोट किसको रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? बीजेपी को वोट देंगे आप। तो बीजेपी में आपको पता है रिकेश सेन जी को जानते हैं आप?
रिकेश सेन को, लेकिन आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये है निषाद जी, इनका वोट जो है बीजेपी को। आपका शुभ नाम? कृष्णा। जैसा कि वैशाली नगर विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को उम्मीदवार बनाया गया है और मुकेश चंद्राकर जी को कांग्रेस से बनाया गया है। काफ़ी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी है, तो आपका कीमती वोट 17 तारीख को भी जब चुनाव होने वाला है तो विधायक के लिए किसको रहेगा? रिकेश सेन को जाएगा। रिकेश सेन जी को जाएगा। तो रिकेश सेन जी को देने के पीछे कोई कारण? उनका जो पहले का काम वाम देखा गया है और उनका जो व्यवहार देखा गया है और जनता के प्रति ये सोचने का वो देखा गया, समझ, उसको देखते हुए उनको देखने के लिए सोच रहे हैं हम आगे के लिए। नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से रिकेश सेन जी को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस से बनाया गया है मुकेश चंद्राकर जी को। तो 17 तारीख को चुनाव है, आपका कीमती वोट किस पार्टी को रहेगा? इस पार्टी के साथ जो राजनीति में जो है ना, हार जीत तो है 19-20, किस्मत का खेल है ना। और जो पहले से कांग्रेस पार्टी कुछ भी काम नहीं किया करके जनता जो सोच रहे हैं, लेकिन अगर एक को चुनना पड़े बीजेपी और कांग्रेस में, तो आप किसको चुनेंगे? जो उसके लिए 19-20 में जो बोल रहे हैं ना, हार जीत तो वो भी करेगा। हाँ। बस वोट हो जो तब तो बेमेतरा में वोट डाल देते हैं कांग्रेस में, जो वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष छावड़ा जी है। आशीष छावड़ा जी है वहाँ से, वही लेकिन आप यहाँ नेहरू नगर में दिख रहे हो। सगा संबंधी पर मिले बनाएंगे। चलो ठीक है, तोर वोट मैं समझ गया हूँ। तो ये आपके कांग्रेस के वोट में रही। धन्यवाद आपके कीमती समय देकर, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ता हैं। हमारे सामने में भैया मौजूद है। भैया पहले आपका शुभ नाम बताइए। शशिकांत जोशी। शशिकांत जोशी जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि वैशाली नगर विधानसभा में आप रहते हैं, आपका वोट यहीं का है, नेहरू नगर में घर है आपका। वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन जी को प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। मुकेश चंद्राकर जी को कांग्रेस से बनाया गया है और भी एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस बार, या निर्दलीय, किसको आप अपना कीमती वोट 17 तारीख को देने जा रहे हैं? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को आप देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसे किस काम से आप ऐसा कोई प्रभावित हैं, या आप रिकेश सेन जी को जानते हैं? क्योंकि रिकेश सेन जी आपके उम्मीदवार हैं। तो रिकेश सेन जी को देख करके आप वोट दे रहे हैं कि कमल छाप को देख करके वोट दे रहे हैं? मोदी जी को देख करके। आप मोदी जी को वोट करके देख रहे हैं। चलिए, तो मोदी जी को आप, मतलब कल ही मोदी जी आए थे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकेश सेन जी को जानते हैं? रिकेश सेन जी को जानता हूँ। जानते हैं। तो पार्षद तो पहले रह चुके हैं, आपको क्या लगता है विधायक बन करके भी वो विकास करेंगे वैशाली नगर विधानसभा का? इस बार वही आएंगे पक्का? कितने हजार वोट से जीतेंगे? अब फिर भी ये तो मैं अंदाज़ा बता नहीं सकता, लेकिन इस बार रिकेश सेन ही आएंगे क्योंकि देवेंद्र यादव जी का थोड़ा सा पोजीशन डाउन हो गया। देवेंद्र यादव जी आपके भिलाई नगर विधानसभा के, उनकी टक्कर जो है प्रेम प्रकाश पांडे जी से है। पांडे जी से। यहाँ पर उनकी टक्कर है मुकेश चंद्राकर जी की। मुकेश चंद्राकर जी को जानते हैं आप? मुकेश चंद्राकर जी को नहीं जान रहा हूँ, नहीं जानते? इनको रिकेश सेन जी को बहुत अच्छे रिकेश सेन जी को जानते हैं। जी हाँ। तो अभी जो है रिकेश सेन जी जो है मुकेश चंद्राकर जी के मुकाबले में ज़्यादा जो है पॉपुलर है वैशाली नगर विधानसभा में। बिल्कुल, बिल्कुल। और भैया का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।